अस्सलाम वालेकुम। आज 10th क्लास हम लोग योम आज़ादी का ऐसे पढ़ेंगे। यौम मतलब दिन, आज़ादी, आज़ादी का दिन। तो आप लोग स्टार्ट में जो है मैंने बता चुकी हूँ पहले भी कि हम लोग ऐसे के स्टार्ट में शेर भी लिख सकते हैं। तो ये शेर जो है वो लिखा हुआ है, कौम की तहरीक की पहचान है 14 अगस्त, एक ज़रीब आपका अनवान है 14 अगस्त। तो ये जो दिन है 14 अगस्त का पाकिस्तान एक इस्लामी मुमलकत है और अल्लाह ताला की तरफ से बरसगीर के मुसलमानों के लिए ख़ास अतिया है। पाकिस्तान का जो नाम है वो चौधरी रहमत अली ने तजवीज़ किया था और जिसके मानी जो है वो पे से पाकिस्तान, काफ से कश्मीर, सीन से सिंध और तान से बलूचिस्तान। हमारा प्यारा वतन जो पाकिस्तान है वो कुदरत की तरफ से नियमतों से माला माल है। और अब हम पाकिस्तान की योम आज़ादी के हवाले से बात करते हैं कि 14 अगस्त ये जो दिन है ये योम आज़ादी का दिन कहलाता है। और इस दिन हम लोग अहले पाकिस्तान सब मिलकर ये आज़ादी की खुशी मनाते हैं। जिंदा कौमें हमेशा अपनी आज़ादी के दिन को याद रखती हैं और जोशो खरोश के साथ इस दिन को मनाते हैं। और उसके बाद वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, मर्द हो, औरत हो, एक जोश और वलवला जो है उन सब में पाया जाता है। वो योम आज़ादी का दिन जो है वो हमारे लिए एक गैर मामूली अहमियत रखता है। ठीक है, क्योंकि आज़ादी एक लाजवाब दौलत है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है। आज़ादी की हैसियत का अंदाज़ा जो है वो नहीं लगाया जा सकता। इसकी कोई कदर कीमत का अंदाज़ा, इसकी कदर कीमत का अंदाज़ा वही लगा सकता है जो इस नेमत से महरूम है। ठीक है, उसके बाद जो है वो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान जो है वो दुनिया के नक्शे पर एक अजीम इस्लामी मुमलकत बनकर जो है वो उभरा और उसे एक तवील जदोजहद के बाद जो है वो हासिल किया गया। लाखों कुर्बानियों के बाद जो है ये प्यारा वतन पाकिस्तान हम लोगों ने हासिल किया। और पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर जो है वो कायम हुआ। हिंदुस्तान में दो बड़ी कौमें आबाद थी, हिंदू और दूसरी मुसलमान। दोनों जो है वो कौमें आज़ादी के लिए जदोजहद कर रही थी, लेकिन मकार हिंदू कौम चाहती थी कि सिर्फ वही आज़ाद और मुसलमान जो है वो इनके गुलाम बनकर रहें। लेकिन जो है वो हमारे बड़ी शख्सियात सर सैयद अहमद ख़ान, अल्लामा इकबाल और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसी शख्सियात और मुखलस रहनुमा मिले जिन्होंने तमाम मुसलमानों को जो है वो मुस्लिम लीग के झंडे तले जमा किया और अंग्रेज़ों और हिंदुओं पर वाज़ह कर दिया कि मुसलमान कौम मजहबी, सकाफती और माशरती इक़दार और रवायात के लिहाज से एक मुनफरद हैसियत रखती है, इसलिए इनका हिंदुओं के ज़ेर साया रहना नामुमकिन है। और 23 मार्च 1939 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई जिसका जदोजहद का रूख पाकिस्तान की तरफ फेर दिया। अंग्रेज़ और हिंदू